स्विट्जरलैंड से डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की दिन दोगुनी रात चौगुनी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, क्योंकि चंद्रशेखर पर 23 जून को रोहिणी घावरी ने शिकायत दर्ज कराई थी। आज 29 जून हो गया है। शिकायत को लेकर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इस पर अभी तक कोई भी खुले तौर पर बात नहीं कर रहा है। रोहिणी घावरी का आरोप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं, बल्कि कई और महिलाओं के लिए भी न्याय की गुहार लगा रही हैं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर के समर्थकों ने रोहिणी घावरी पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि अपने सामने वाली पार्टियों से जो चंद्रशेखर को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, जिनको इस बात का खतरा है कि चंद्रशेखर आगे बढ़ेंगे तो चंद्रशेखर उनकी कुर्सी खतरे में डाल देंगे, उनकी पार्टी की विचारधारा को अपने साथ लेकर चलेंगे तो उनके समर्थक उनके साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में भीम आर्मी के समर्थकों ने रोहिणी घावरी को ही लपेटे में लेना शुरू कर दिया और उन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब इन्हीं सब बातों से तंग आकर रोहिणी घावरी ने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जी हाँ, आपने सही सुना कि मामला अब मोदी जी तक पहुंच गया है, क्योंकि रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। महिला आयोग की तरफ से अगर हम हाल ही में बात करें तो एक महिला सदस्य जो है मीनाक्षी, उनका बयान तो आया था। ऐसा लग रहा था कि चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई होगी, चंद्रशेखर बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं, उनकी सांसद कुर्सी तक छीनी जा सकती है। लेकिन फिर उसके बाद इस मामले पर ज़्यादा कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिए जा रहे। सवाल अपर्णा यादव को लेकर भी रहेंगे कि जो अपर्णा यादव अब तक ये कह रही थी कि शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद जो लगेगा उस मामले में फिर उसी के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 23 जून को दर्ज हुई शिकायत, 29 जून आज हो गया है, करीब एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन रोहिणी घावरी के केस को लेकर क्या अपडेट है, अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जो बड़े सवाल उठाती है कि क्या चंद्रशेखर को बचाया जा रहा है, क्या चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मामले से दूर किया जा रहा है, जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे ये मामला शांत हो जाएगा, क्या इस नज़रिए से देखा जा रहा है। तो चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले रोहिणी घावरी का हालिया पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, जो चंद्रशेखर को लेकर जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई। ये तो वो तब का पोस्ट है जब आप देख सकते हैं 23 जून 5:17 पर इन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई थी, ये वो संख्या थी, पूरी ये रसीद संख्या इन्होंने बाकायदा शेयर करी थी, जिसको लेकर अपर्णा यादव ने कहा था कि अगर हमको जानकारी मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो ये रसीद संख्या, पूरी जानकारी देखिए। अगर ये गलत है और रोहिणी झूठ बोल रही है तो मैं तो चाहूंगा कि रोहिणी के खिलाफ ही कार्रवाई हो, सजा दीजिए फिर इन्हें। और इसके बाद भी रोहिणी घावरी लगातार शांत नहीं बैठी, सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए लगातार वो अपने बयान दर्ज करा रही है। हाल ही में चंद्रशेखर की मां को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए थे, जिसमें इन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर इनका हालिया पोस्ट है, जिसको मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई। रोहिणी लिखती है कि प्रिय प्रधानमंत्री, मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूं मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस हादसे ने मेरे जीवन बर्बाद कर दिया और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डिप्रेशन, डर, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत की है कि मैं लड़ सकूं। न्याय और सम्मान के लिए लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए कहीं ना कहीं जो शब्द यहां पर इन्होंने लिखे हैं वो तो मैं आपके सामने नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोषी पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं, कोई सजा नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने कहीं ना कहीं 4 पेज की शिकायत सभी जगह भेज दी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने देश के कानून पर यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ साथ लिखती हैं, शुक्रिया डॉक्टर रोहिणी घावरी, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। और जो शिकायत दर्ज कराई उसकी ये एक कह सकते हैं कॉपी भी इन्होंने शेयर करी है, जिसमें आप देखें तो शिकायत विरुद्ध चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं, जहाँ पर इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, शोषण, शारीरिक व मानसिक, तमाम इन सब बातों को इन्होंने रखा है। और इसके साथ साथ जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनके लिए भी ये बात लिखी है कि निजी फोटो, वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने के संबंध में शिकायत पत्र हेतु यहाँ पर जान से मारने तक की धमकी रोहिणी घावरी को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट के इन्हीं चैट बॉक्स को, अगर हम कॉमेंट बॉक्स को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग रोहिणी घावरी पर ही सवाल उठा रहे हैं। रोहिणी घावरी किसी के इशारे पर साजिश का एक हिस्सा, जिसका फायदा कुछ राजनीतिक दल उठा रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक भाई कि मोदी जी आप इस
पर कार्रवाई करिए, हमें लगता है कि आप उचित कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ पर एक भाई लिख रहे हैं कि जो विदेशों में रहकर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, उनको कैसे मान लें। अब यहाँ पर एक भाई लिख रहे हैं कि यदि ऐसी घटना किसी के साथ कोई करता है तो ये दंडनीय है और उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह आप नगाड़े और ढोल के साथ पीड़ा सुना रही हैं, इससे ये स्पष्ट है कि आप सुनियोजित तरीके से किसी को पीड़ित कर रही हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से एक भाई लिख रहे हैं कि जबरन, सच में अब यहाँ पर जिस तरीके से एक भाई ने जो शब्द लिखे वो पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन ये कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप पूरा सच बताओ कि किसके इशारों पर ये कर रहे हो। तो यहाँ पर एक भाई लिख रहे हैं कि उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। तो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। सवाल यही है कि रोहिणी घावरी को क्या न्याय मिलेगा, लेकिन सवाल उससे पहले जो भीम आर्मी और तमाम चंद्रशेखर के समर्थक हैं और जिन लोगों को इस केस में ये लग रहा है कि रोहिणी घावरी झूठ बोलकर चंद्रशेखर को फंसा रही हैं, किसी के इशारों पर काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, देखिए एक सिंपल सी बात है कि चंद्रशेखर को लेकर रोहिणी ने शिकायत दर्ज कराई है, मामला कानूनी बन चुका है। अगर कानून के नज़रिए से रोहिणी घावरी सही रही तो चंद्रशेखर को सज़ा मिलना तय है, और अगर चंद्रशेखर झूठे रहे तो रोहिणी घावरी चंद्रशेखर की अगर जीत होती, माफ़ी चाहूँगा, अगर जीत होती है तो रोहिणी घावरी बुरी तरीके से फंस सकती हैं। अब लोगों का शक का दायरा क्यों बढ़ रहा है, ज़रा एक बात से समझिएगा। जैसा कि अभी मैंने मोदी जी को लेकर जो इन्होंने रोहिणी घावरी ने पोस्ट लिखा था, उसको जब मैंने पढ़ा तो आपने गौर किया होगा, इन्होंने लिखा है शुक्रिया डॉक्टर रोहिणी घावरी, स्विट्ज़रलैंड इन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो ये स्विट्ज़रलैंड का जिक्र करना लोगों को चुभ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है, भारत देश आओ, भारत देश के कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, न्याय की गुहार लगाओ, न्याय आपको मिलेगा। और न्याय आपको नहीं, जिन जिनको आप न्याय दिलाना चाहती हो उनको न्याय मिलेगा। साथ ही साथ आपके साथ हम भी खड़े रहेंगे, लेकिन पहले आप आओ तो सही, अपनी बात रखो तो सही। सोशल मीडिया पर ढोल नगाड़े पीटने से क्या होगा? क्या वहाँ पर आपको जनता न्याय दिला देगी? बल्कि इनको लग रहा था कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखूंगी तो चंद्रशेखर की इमेज दागदार हो जाएगी, चंद्रशेखर पर सवाल उठेंगे। देखिए सवाल तो उठ रहे हैं चंद्रशेखर पे, क्योंकि चंद्रशेखर, जैसा कि यहाँ पर रोहिणी घावरी के आरोपों के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि रोहिणी के आरोप लगाए जाने के बाद बहुत सी राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, वह भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में थी कि जैसे ही रोहिणी ने आरोप लगाए वैसे ही ब्रजभूषण ने सामने आकर बात रखी। देखिए अगर ऐसा होता तो शायद अभी तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं रोहिणी के बयानों को हथियार बनाकर चंद्रशेखर के खिलाफ इस्तेमाल कर रही होती, लेकिन अभी तक वो भी सच्चाई नहीं दिख रही। लेकिन लोगों का शक का दायरा तब बढ़ रहा है जब स्विट्जरलैंड से बैठे बैठे लगातार रोहिणी आरोप लगा रही हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि रोहिणी घावरी जो पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पता है कि पूरे केस का प्रोसीजर क्या हो सकता है, सीधा मोदी जी से क्या कहने की जरूरत है। देखिए समझने वाली बात है कि पहले आप जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, कोर्ट कचहरी का सामना करिए। अगर आपको वहां पर लगता है कि कुछ झोलझाल है, वहां पर आपके साथ धोखेबाजी की जा रही है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपके केस की सही तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है, तो बाद में आप मोदी जी तक अपनी बात रखिए। सीधा मोदी जी तक अपनी बात रखना, इस केस को ऐसा दिखाना हो रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी तक अब बात पहुंच गई तो जो मोदी जी के समर्थक है वो भी सोचेंगे कि कौन है रोहिणी घावरी जो चंद्रशेखर को लेकर आरोप लगा रही हैं। अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर निर्दोष हैं या दोषी हैं, इसका फैसला कोर्ट करेगा, मामला कानूनी तौर पर बन चुका है। लेकिन इसके नज़रिए से चंद्रशेखर के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए बहुत से दर्शकों को ऐसा लगता है कि रोहिणी को भारत देश आना चाहिए, तब अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि अगर रोहिणी घावरी कल को इसमें गलत निकलती हैं, देखिए सवाल दोनों तरफ से उठने चाहिए। अगर रोहिणी घावरी गलत निकलती हैं तो स्विट्जरलैंड में क्या भारत देश की पुलिस उनको गिरफ्तार करने चली जाएगी? सवाल ये भी उठता है। तो इन सवालों का जवाब भविष्य में मिल पाएगा। फिलहाल देखते हैं, मोदी जी तक तो गुहार लगाई गई है, गुहार पुकार सुनी जाती है या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।